हमारे नामदार की कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, यूथ के अध्यक्ष MIMC साहब, काजी साहब, असद चौस, इमरान पटेल, कैसर भाई और यहाँ के तमाम जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इसका मौजू ये है कि यहाँ पर एक ड्रेनेज लाइन का काम जो कई 20-25 साल से जो रुका हुआ था, वो हमारे MLA के कैंडिडेट जो है मध्य के, उनकी पुरजोर कोशिशों की वजह से वो काम जो है आज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर और कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मतलब ये काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ के महल्ले के लोगों की जो तकलीफ थी वो यहाँ पर हल हो चुकी है। नासिर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो है कई साल से पानी की लाइन नहीं है, तो जो पानी की लाइन जो है नासिर सिद्दीकी साहब ने कॉर्पोरेशन में और कमिश्नर से लड़ झगड़ कर जो है ये पानी की लाइन यहाँ पर सेंक्शन करवाए। तो इंशाल्लाह वो पानी की लाइन भी आने के बाद यहाँ के लोग काम चालू हो गया है। यहाँ के लोगों का जो पानी का मसला है, जो पीने के पानी का और वापर के पानी का जो मसला है, वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं तहे दिल से नासिर सिद्दीकी साहब अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यकीनन साहब ने जो यहाँ पर हमें जो ड्रेनेज लाइन का जो पाइपलाइन का काम करके दिया, यकीनन हम हमारे बस्ती की तरफ से पूरे आवाम की तरफ से साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप एक आवाज़ पर यहाँ पर आए, इस वजह से हम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे दोस्त काशिफ भाई, हमारे दोस्त असद चौस साहब, ज़ीशान देशमुख साहब, इमरान पटेल साहब, कैसर शाह साहब, हमारे जो अजीज़ दोस्त हैं जिसके वजह से जिनके बार बार नासिर सिद्दीकी साहब को फॉलोअप की वजह से हमारे ऐसे अजीज़ दोस्त जावेद भाई, हमारे अनीस भाई और तमाम मिसरवाड़ी के मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, मगर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि पिछले 10-12 साल पहले हम मिसरवाड़ी में आए थे। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले उसकी शुरुआत मिसरवाड़ी से ही हुई थी। मिसरवाड़ी में पहला बोर्ड लगा था, कलीम साहब उसके सदर थे। तो हमने जो ऊपर के वार्ड में जब हमने सदारत शुरू की थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल था। पीछे की कंपनी का किस तरीके से पानी आता था, किस तरीके से पानी होते हुए पूरे बस्तियों में से कैसे जाता था, तो मैं जानता हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मिसरवाड़ी को देख रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, करम है, मालिक का एहसान है कि हमारी लीडरशिप होने का बेहतरीन नमूना अगर किसी को देखना है तो मिसरवाड़ी को देखे। किस तरीके से मिसरवाड़ी दिन ब दिन साल ब साल किस तरीके से कंक्रीट रोड हुआ, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट आई, यहाँ पर पानी का नज़म हुआ, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन हुआ। तो ये हमारी ताकत होने की वजह से, हमारी क़ियादत होने की वजह से यह काम आज रोड पर नजर आ रहा है। कई सालों से हम लोग देखते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की कांग्रेस हुकूमत थी, बीजेपी शिवसेना की हुकूमत थी, मगर हमारे इलाकों में चाहे वो दलित समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के इलाके हो, किस तरीके से हमको बैकवर्ड कर दिया गया था, किस तरीके से हमको स्लमों में डाल दिया गया था, किस तरीके से हमारे वार्डों में काम नहीं होते थे। मगर आज हमारी क़ियादत होने की वजह से, आज हमारी लीडरशिप होने की वजह से आज हमारे वार्डों के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं। तो मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि आज हमारे हाथों को, नासिर सिद्दीकी साहब के हाथों को, इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों को और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे कि चचा ने ज़ोरदार नारा लगाया, तो ये जो आवाज़ है वो जानते हैं कि ये आवाज़ ऐसे ही नहीं बनी। ये जो नासिर सिद्दीकी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यही साथ की हमको ज़रूरत है, यही आप तमाम बुजुर्गों की दुआओं की हमारे को ज़रूरत है, आपके साथ की हमारे को ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमको बच्चों की ज़रूरत है। इस तरीके से पहले जो नारा निकला था कि बच्चा बच्चा मीम का, अकबर भाई की टीम का, तो यही नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं शहर में जिस तरीके से चल रहा है, जो नशे का अंबार बढ़ रहा है, तो मैं तमाम नौजवानों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आओ आईजे फेस्ट को आप लोग देखो, इम्तियाज़ जलील साहब के मिशन को आप देखो, क्रिकेट में आगे बढ़ो, फुटबॉल में आगे बढ़ो, तालीम में आगे बढ़ो और तमाम इन मैदान में आगे बढ़ो। हम लोग आपका साथ देंगे। नशे से अपने आप को दूर रखे, अपने खानदान को उससे बचाए। नौजवानों, हमारी जानों को इतने सस्ता मत करो। आज हालात वो नहीं है, आज तमाम तरीके से हमको दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है और हम लोग अपने आप को खोखला कर रहे हैं।
तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को मजबूत करे, अपने खानदान को मजबूत करे, अपने कौम को मजबूत करे और अपने लीडर के पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। मैं आप तमाम ने हमको बुलाया, नासिर सिद्दीकी साहब को बुलाया, उनका सत्कार किया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी जगह लूंगा और मैं जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को दावत देता हूं कि वो आपसे हम कलाम करें। रहमानिर्रहीम। आज इस इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर मेरे साथ यहाँ डाइस पे मौजूद औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ सदर जनाब असरार भाई, साथ ही असद चाउश जो हमेशा मिसरवाड़ी की तरक्याती कामों के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, साथ ही इस इलाके में जो गरीब आवाम के अंदर स्कूल खोलकर बेहतरीन तालीम का नज़्म कर रहे हैं, ऐसे जीशान देशमुख साहब, पड़ोसी इलाके के खैसर शाह, ये ऐसे लोग हैं जो अपने मफाद के लिए नहीं दिन और रात अपने इलाकों के लोगों के लिए भाग दौड़ करते हैं और हमारे पास आते हैं। रोज़ाबाग के मशहूर सोशल वर्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब इमरान पटेल साहब, इसी तरह शाहनूरवाड़ी के काजी काशिफ साहब, क़य्यूम चौधरी साहब, और आज जिस बंदे की वजह से, दोनों की वजह से आज ये हम लोग जमा हुए हैं, ऐसे इस इलाके के मैं समझता हूँ कि बहुत ही तड़पदार जो नौजवान है जावेद खान साहब और तमाम सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि अभी असरार भाई ने कहा कि औरंगाबाद में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम रखा था तो यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया था और अपनी जमात को कामयाब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से आज मजलिस औरंगाबाद में एक ताकतवर जमात बन चुकी है। और ये ताकत पिछले इलेक्शन में जो आपने मुझे भी दी थी, तो मैं वो एहसान का बदला ऐसे नहीं चुका सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस इलाके की तरक्याती काम करके कुछ ना कुछ आप लोगों ने जो मुझ पर एहसान किया 70,000 वोट देकर, मैं उस एहसान का बदला अपने कामों के जरिए चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह उसे कबूल करे। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज जो हमारे इलाके कई सालों से पिछड़े हुए थे, जहां कोई आकर देखता नहीं था, लेकिन हमको पता है कि आज आप लोग किन हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया, हर वक्त मजलिस का साथ दिया। आपकी कोशिशों से पहले इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर आमदार बने और आपके सामने इस इलाके के रोडें हैं, जो उनके फंड से जितनी रोडें तामीर हुई वो कभी तारीख में कभी किसी ने नहीं किया था। उसके बाद उनको खासदार चुनने में भी आप लोगों ने अहम रोल अदा किया। आज उनके फंड से और रोडों का काम जारी है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर भी वो मिसरवाड़ी के अंदर खुसूसन जो है तो यहाँ के इलाके के लिए, लोगों के लिए रोड देने वाले हैं। जहाँ इम्तियाज जलील साहब का काम अगर ख़त्म होता है तो वहाँ पर ये नौजवान आकर कहते हैं कि भाई ये काम कारपोरेशन से करवाना है और ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये कर नहीं रहे, तो वहाँ पर फिर हम अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं। हमारी पूरी टीम जो है तो जाकर हम एक आवाज़ में वहाँ पर बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर किसी के माने नहीं जनी महानगर पालिका में कि हमारे बात को वो हमारे रद्द करे और इन लोगों के लिए हम काम नहीं करवा के ले सके। दोस्तों, ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि आप लोगों ने हमको वोटों की ताकत से नवाजा है। जीत और हार अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जो 70,000 वोट आप लोगों ने दिए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहने के लिए हैदराबाद में हैं, लेकिन आज भी वो हमसे हमेशा पूछा करते हैं कि आपने किन इलाकों में क्या काम किया है। कई गरीब बस्तियों के लोग उनसे टच में भी रहते हैं, तो बाज़ाब्ता हमसे हिसाब किताब लेखा जोखा मांगते रहते हैं। इसीलिए हम लोग भी आप लोगों की खिदमत में हमेशा अवेलेबल रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। जब तक इन इलाकों के काम पूरे 100% मुकम्मल नहीं होते, तो हम इन इलाकों के ऊपर हमारी नज़र रखेंगे। यहाँ के हमारे जो साथी है वो जब भी हमारे को आवाज़ देंगे कि यहाँ के तरक्याती कामों के लिए हमें यहाँ जाना है, तो हम ज़रूर वादा करते हैं आप लोगों से, हर वक्त हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आने वाले वक्तों में भी इलेक्शन का माहौल होने वाला है और मैं समझता हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों के बीच में आएगी, लेकिन आपको पता है कि आपके बुरे वक्तों में कौन साथ खड़ा था और अच्छे वक्तों के अंदर कौन आपके साथ खड़ा रहेगा।
तो आप उन लोगों से कुछ ना कहते हुए मैं समझता हूं कि आप एक फैसला करेंगे और आने वाले वक्तों में अपनी जमात को हमेशा मजबूत रखेंगे, ताकि ये बस्तियों की जो हालात है, ये हमारे जो नस्ल है, ये इनको हम ऐसे हालात में रखना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इनको अच्छे स्कूल्स दे, हम अच्छे इनको दवाखाने दें, अच्छी सड़कें दें, अच्छा पानी दे, इनके लिए लाइट का इंतजाम करें, ड्रेनेज का इंतजाम करें। तो ये ऐसे हालात बदलने के लिए हमको हमारी जमात को मजबूत करना होगा। मैं आप तमाम से यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्तों में भी मिसरवाड़ी की पूरी आवाम जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन देगी और हमेशा जो है तो आप लोग हमारे साथ में रहेंगे। आपने यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर हिम्मत अफजाई की। यकीनन ये काम बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बोलते हैं ना कि अल्लाह की जब मर्जी हो तो वो असबाब बना देता है। जिस वक्त यहाँ पर मैं आया, वो कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की तो उसने कहा कि मेरा काम उधर का उधर ही है, आप अगर किसी ऑफिसर से अगर मेरी बात करवा दे तो मैं उसके अंदर क्वांटिटी एडजस्ट करूंगा और वो लाइन को जो है तो डीप ज्यादा करके लेकर आके इन लोगों का मसला हल करेंगे। क्योंकि ये बस्तियों का स्लोप उधर जाने वाला था और ये इधर से लाइन डालनी थी हमारे को। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार भी था, मेरा भाई था, मैंने बोला वो मेरा इलाका है, वहां पर तुमको काम करना पड़ेगा, वो बाकी का तुम्हारा लुकआउट है। फिर हमने ऑफिसरों से जाके नुमाइंदगी की, हम तमाम लोगों ने ऑफिसरों को समझाया कि भाई ये लोग ऐसे हालात में कब तक रहेंगे। आप इनके वोट लेने जाते हैं, लेकिन इनको जब बात आती है इनके तरक्याती कामों की तो आप कहते हैं कि वो नो नेटवर्क एरिया है, वहाँ इलीगल एरिया है, तो फिर वोट क्यों लेते हैं इनके? आप वोटिंग मत कराओ ना। यहाँ पर वोट देने के बाद लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये हमारे काम आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें कामयाब किया। ड्रेनेज की पूरी लाइन हो गई, पानी की लाइन का काम चालू हो गया। इसके बाद जो सड़कें बची है, आने वाले बजट में चाहे महानगर पालिका से हो, खासदार साहब से हो या किसी और तरीके से हो, इंशाल्लाह हमारी बस्तियों के अंदर हम पूरे 100% डेवलपमेंट के काम, तरक्याती काम करेंगे। आप लोगों से ये वादा करता हूं। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारी हिम्मत अफजाई की, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।